जय श्री राम जी की। इस समय अप्रैल महीना चल रहा है, मई के बाद जून, 5 जून को मनाएंगे हम लोग पर्यावरण दिवस। और उस दिन क्या क्या करेंगे, अपने पर्यावरण दिवस का स्टेटस लगाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं कुछ पौधे वौधे लगा करके अपनी फोटो डालेंगे। हो गया हमारा पर्यावरण दिवस, मन गया। नहीं, आप सभी मित्रों से मेरी बड़ी विनयपूर्वक प्रार्थना है कि इस बार हम लोगों को ऐसे पर्यावरण दिवस नहीं मनाना है। एक दिन, वर्ष में एक दिन नहीं, यह पर्यावरण दिवस तो हम सबको हर दिन मनाना है। क्यों मनाना है? क्योंकि देखिए, अंग्रेज जब थे, उनको भगाने के लिए, अंग्रेज रूपी दैत्यों को भगाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। और उसमें एक प्रयास था विदेशी कपड़ों की होली जला देना और फिर उसका प्रयोग न करने का शपथ लेना भी। ऐसे ही ये प्लास्टिक रूपी दैत्य भी हम सब को चारों तरफ से इसके कहो तो जहरीले पंजे हमको अपनी जकड़ में लेते जा रहे हैं। और ये प्लास्टिक ना, ये दैत्य की तरह अजर और अमर है। जलाओ तो पर्यावरण वायु प्रदूषण फैलेगा, कहीं खेत में डालो पड़ गया, मृदा प्रदूषण फैला रहा है। मतलब ये जहाँ भी रहेगा ये जल्दी नष्ट ही नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम सबको कोशिश करना है कि इसका प्रयोग ही न करें। इसके प्रयोग के लिए बस एक छोटा सा प्रयास, एक कदम पर्यावरण की ओर चलिए हम लोग उठाते हैं। क्या है कि इस पूरी प्रकृति को यज्ञशाला मान करके कुछ आहुतियां करते हैं। वो आहुति किस चीज की है? थैले की। और वो थैला जो कि हमारे घर के जो भी हम कपड़े प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, उन कपड़ों का थैला मैं अपने हाथ से बनाऊं तो बहुत अच्छा, किसी से बनवाऊं, दर्जी से बनवाऊं, या जो है जो भी हमारे पास व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था करके हम लोगों को एक संकल्प लेना है कि हम सभी जब भी बाजार जाएं तो अपने हाथों में थैला अपने घर से लेके जाएं। बाजार से कोई ऐसी वस्तु लाने से बचें जो प्लास्टिक के थैले में आ रही है। तो जब बाजार जा रहे हो तो थैला ले करके जाएं। और तो और एक ही थैला नहीं, जितनी हमारी अधिक से अधिक सामर्थ्य हो, क्योंकि हम आहुति कर रहे हैं ना प्रकृति रूपी यज्ञशाला में। जितनी अधिक आहुतियाँ करेंगे उतना ही पुण्य तो हमको मिलेगा। हम 10 थैले ले जाएं, 10 लोगों को बांट दें, दुकानदार को दे दें कि आप इसी में सब्जियां सबको देना, तो और भी पुण्य होगा। तो इस प्रकार से हम सभी को अपने प्रकृति को सुरक्षित रखना है। प्रकृति को सुरक्षित रखने का क्या अर्थ है? हम स्वयं को सुरक्षित कर रहे हैं, अपने परिजनों को, अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों को सुरक्षित कर रहे हैं। अन्यथा इसका प्रभाव आप सभी लोग देख ही रहे हैं। क्या होता है, हम लोग कितना बढ़िया पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं सरकार का दोष है, सरकार पन्नी की कंपनी क्यों नहीं बंद करवा देती। अरे हम लोग जो है, सरकार हमसे है, हमारा कर्तव्य है हम सरकार का सहयोग करें, प्रकृति का सहयोग करें। तो इस तरह से जो है, जब हम अपने घर से झोले लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से हम जो है यह प्रकृति में एक आहुति होगी। और इस यज्ञ को, इस आहुति को हम सबको मिल करके करना है आज और अभी से। शुरुआत करिए, कोशिश करिए, सोचिए, अपने दिमाग की हैंडल तो बदलिए कि हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, आज बस इतना ही। वैसे यह विषय हमको इतना ज़्यादा व्यथित कर रहा है कि मैं हर दिन आपसे मिलूंगी। आज बस यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी की।